दोस्तों, आपने तो बहुत सारी प्रेम कहानियां देखे होइएगा, जैसे लड़का लड़की की प्रेम कहानी। लेकिन यह प्रेम कहानी कुछ अलग है। यह प्रेम कहानी साधु और महिला की कहानी है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक युवा साधु तपस्या करते थे। उनका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन का जीवन पूरी तरह से व्यक्तित्व और तपस्या में उनकी साधना इतनी गहन थी कि लोग उन्हें दिव्य मानते थे। वह किसी भी सांसारिक चीज से जुड़े नहीं थे और न ही किसी से कोई विशेष लगाव रखते थे। एक दिन पास के गांव से एक महिला आश्रम के पास से गुजर रही थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा सुंदर, बुद्धिमान और साहसी महिला थी। वह अपने गांव में जानी मानी थी क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करती थी। जब वह जंगल से गुजर रही थी, अचानक एक जंगली जानवर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे वह दौड़ते हुए साधु के आश्रम में पहुंची। सुदर्शन ने जब सुमित्रा को देखा तो वह घबराई हुई और हाँफ रही थी। उसने जानवर के बारे में बताया और सुदर्शन ने तुरंत अपनी तपस्या छोड़कर जानवर को भगाने का प्रयास किया। कुछ ही पलों में उन्होंने उस जानवर को दूर जंगल की ओर भगा दिया। सुमित्रा ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। सुमित्रा ने साधु से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ अकेला क्यों रहते हैं? सुदर्शन ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ। मैंने संसार का त्याग कर दिया है और यहाँ ईश्वर की आराधना करने आया हूँ। सुमित्रा को साधु का व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करने वाला लगा। वह उनके ज्ञान और शांति से वह साधु के पास बैठकर उनसे ईश्वर, जीवन और आध्यात्मिकता के बारे में प्रश्न पूछने लगी। साधु ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य और प्रेम से दिया। वह दिन उनकी पहली मुलाकात का था, लेकिन सुमित्रा के मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। वह अगले कुछ दिनों तक बार बार आश्रम आने लगी। सुदर्शन और सुमित्रा के बीच एक अनोखा बंधन बनने लगा। सुमित्रा के सरल सवाल और उनकी जीवन के प्रति जिज्ञासा ने साधु के दिल में एक नया एहसास जगाया। सुदर्शन, जो अब तक पूरी तरह से भक्ति और तपस्या में लीन थे, महसूस करने लगे कि उनका मन विचलित हो रहा है। सुमित्रा ने भी महसूस किया कि वह साधु के प्रति आकर्षित हो रही है, लेकिन वह जानती थी कि सुदर्शन ने संसार और सांसारिक बंधनों का त्याग किया है। फिर भी वह हर दिन उनके पास जाती, उनके विचार सुनती और उनकी सेवा करती। सुदर्शन के भीतर एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। वह जानते थे कि एक साधु के लिए प्रेम और लगाव वर्जित है, लेकिन वह सुमित्रा की मासूमियत और उसके समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनका ध्यान बार बार भटकने लगा और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। एक दिन सुदर्शन ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुम्हारा मेरे जीवन में आना शायद मेरे लिए एक परीक्षा है। मैं एक साधु हूँ और मेरे लिए यह उचित नहीं कि मैं किसी सांसारिक भावना में उलझूं। सुमित्रा ने उत्तर दिया, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं केवल आपके विचारों और आपकी उपस्थिति से प्रेरित होती हूँ। यदि मेरा यहाँ आना आपको कष्ट देता है तो मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। सुमित्रा के शब्दों ने सुदर्शन के दिल को छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा का प्रेम निस्वार्थ और पवित्र था।
कुछ समय बाद सुदर्शन ने गहन ध्यान और आत्मचिंतन के बाद निर्णय लिया कि प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि यह ईश्वर का एक रूप है। उन्होंने स्वीकार किया कि सुमित्रा के प्रति उनका प्रेम ईश्वर की लीला का ही एक हिस्सा था। सुदर्शन ने अपनी साधु जीवन शैली को छोड़ने का निर्णय लिया और सुमित्रा के साथ एक नई शुरुआत की। दोनों ने मिलकर गांव में लोगों की सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने यह समझा कि प्रेम और भक्ति एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि पूरक है। उनकी प्रेम कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है और यह जीवन के हर पहलू में दिव्यता को प्रकट करता है।